स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हिटलर ने यूज और जो अनडिज़ायरेबल पर्सन, अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे उनके विरुद्ध प्रोपेगेंडा प्रचार का हथियार अपनाया, लोगों के माइंड पर काम किया कि कैसे लोगों के दिमाग को कब्जे में लिया जा सके, और दूसरी तरफ कैसे अपने राज्य को एक्सटेंड किया जाए, राज्य को महान बताया जाए और महानता के लिए लोगों को तैयार किया जाए कि वो समय आने पर अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएं। The Nazi made equal effort to appeal to all the different sections of population. They showed to win their support by suggestion that Nazi alone could solve all these problems. उन्होंने इस ढंग से काम किया कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जितनी भी जर्मनी की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ नाजी लोग ही सोल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये एक चित्र दिया हुआ, नाजी पोस्टर अटैक जूस, किस तरह से नाजी जो हैं जूस पर अटैक करते थे। कैप्शन अबाउट रीड मनी इज गॉड फॉर जू, मतलब जू जो है वो पैसे का भूखा है, उसके लिए पैसा ही भगवान है। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट द ग्रेटेस्ट क्राइम, उसने पैसा कमाने के लिए बहुत सारे अपराध किए हैं। ही डज नॉट रेस्ट अनटिल ही कैन सिट ऑन ए बिग सैक ऑफ मनी, ये देखो एक जूस को उन्होंने बड़े से बैग पे बिठाया गया, उसको तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो बैग के एक बड़े मनी के बैग पर नहीं बैठ जाता, अनटिल ही हैज़ बिकम द किंग ऑफ मनी। इस तरह के पोस्टर छपवाए गए, तैयार किए गए। ये हिटलर है। आर्बिटर डियर फर्स्ट हिटलर्स के बारे में दिया गया है कि ये किस तरह से 1920 में ये पोस्टर जारी हुआ था। और हिटलर का मतलब है कि वो काम करने वाला वर्कर है, वो जूस की तरह वैसे ही किसी का भोजन हड़पने वाला या पैसे इकट्ठे करने वाला नहीं है। ये पार्टी का ये एजेंडा है और ये पोस्टर है नाजी पार्टी का। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये आपने याद करनी है। 1 अगस्त 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन, 1 अगस्त 1914 को पहला युद्ध हुआ। नवंबर 1918 जर्मनी कैपिटल्स एंडेड द वार। नवंबर 9, 1918 प्रोक्लेम ऑफ द वाइमर रिपब्लिक्स। जून 28, 1999 ट्रीटी ऑफ वर्सले, वर्साय की संधि हुई थी जिसके कारण फिर बाद में हिटलर का जन्म हुआ था और जर्मनी के प्राइड को ख़त्म किया गया था। इस संधि में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जर्मनी पर लगाई गई थी। जनवरी 30, 1933 हिटलर बिकम चांसलर ऑफ जर्मनी। 1933 में जर्मनी जो हिटलर है जर्मनी का चांसलर बन गया। सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया 1939 में, तो वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद जून 22 को जर्मनी इन्वेडेड द यूएसएसआर, रशिया पर हमला किया गया। 23 जून 1941 मास मर्डर ऑफ जू बिगेन्स, यहूदियों का मास मर्डर मैंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन का वध। दिसंबर 8, 1941 यूनाइटेड स्टेट ज्वाइन सेकेंड वर्ल्ड वार, यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो गया। कब शामिल हुआ था आपको पता ही है, पर्ल हार्बर पे हमले हुए जापान के। पर्ल हार्बर जो है नौसेना का बेड़ा था यूएसए का, और इस वजह से जब उसके सैनिक बेड़े पर हमले किए गए जापान के द्वारा, तब जो अमेरिका है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था। 27 जनवरी 1947 सोवियत ट्रूप्स लिबरेट, ये एक ऑश्विट्ज़ नाम का जगह थी और जर्मनी से ये आज़ाद हो गया था, सोवियत्स ने इसे आज़ाद करवा दिया था। मई 8, 1947 अलाइड विक्ट्री इन यूरोप, और
45 में जो मित्र सेनाएं थी फ्रांस की, रशिया की और ब्रिटेन की, उन्होंने वो जीत गई थी और जो जर्मनी और उसके दोस्त थे वो हार गए थे। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आम लोग और ह्यूमैनिटी मानवता के खिलाफ क्राइम कैसे शुरू हुआ, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। और ह्यूमैनिटी के मतलब ऐसी कि दिमाग से परे जाकर अत्याचार करना, इस तरह की बात है कि ह्यूमैनिटी तो दूर दूर तक कहीं रही ही नहीं। इस तरह के अत्याचार किए गए नाजी लोगों द्वारा यहूदियों और अनडिजायरेबल पर्सन्स में। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म, जो आम लोग थे उन्होंने क्या नाजिज्म को स्वीकार किया, क्या वो उसके साथ लगे, क्या उसने क्रिटिसिज्म किया। मैनी saw the world through Nazi's eye and spoke their mind in Nazi language, बहुत सारे, क्योंकि इसका प्रोपगेंडा बहुत तेज था ना, प्रचार बहुत ज़्यादा था और लोग इसके प्रभाव में आ गए, उनको कुछ गलत ही नहीं लगा था। बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जो नाजी की आंखों से ही सारे संसार को देख रहे थे और नाजी भाषा बोल रहे थे। They felt hatred and anger says inside them when they saw someone who looked like a Jew, वो घृणा करते अपने अंदर और उन्हें गुस्सा आता जब वो किसी जूस को देखते। They marked the house of Jew and report suspicious neighbor, वो जूस के हाउस को मार्क करते और अगर कोई संदेहजनक होता उसको उसकी रिपोर्ट दे देते आगे अपने पड़ोसियों को। दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जर्नल वेलबींग, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो नाजी है और नाजिज्म है, हिटलर है, वो प्रोस्पेरिटी समृद्धि लेकर आएगा देश में और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगे, सबका भला होगा। बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी मैन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ नाजिज्म, बट हर जर्मन नाजी नहीं था और ना ही वो नाजिज्म को सपोर्ट कर रहा था। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, वो जो पुलिस में डेथ हो रही थी या अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ थे, उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई, एक्टिव रेसिस्टेंट किया उन्होंने। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउअर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड अपैथेटिक विटनेस, लेकिन बहुत सारे लोग जिनमें इस तरह का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, वो बेचारे बस मूक दर्शक बने रहे, मुंह बंद करके देखते रहे। उन्होंने कोई चारा नहीं चला उसका, बस वो गवाह बने रहे कि इस तरह के अत्याचार उनके देश में हो रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पाए इस बारे में, बट वो नाजिज्म के खिलाफ थे। They were too scared to act, वो डरे हुए थे इस तरह के कामों से। To differ, to protest, वो डरते थे कि कहीं हम कोई भिन्न विचार ना रखें तो हमें मार दिया जाएगा, मतलब हम अगर नाजियों के साथ नहीं लगेंगे, नाजियों का विरोध करेंगे तो हमें भी मार डाला जाएगा, मतलब लोग डरे हुए थे। They prefer to look away. पोस्टर नाइम्बलर ए रेसिस्टेंस फाइटर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे पोस्टर निम्बलर एक नाम के थे, जो इन्होंने बहुत ही नाजिज्म के खिलाफ रेसिस्टेंस विरोध किया, उसके विरुद्ध में खड़े हो गए। ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट एन अनकैमी साइलेंस अमंगस्ट ऑर्डिनरी जर्मन इन फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कमिटेड अगेंस्ट पीपल, जो बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी और बहुत सारे लोग चुप थे इस बात पे, उन्होंने और बड़ी मात्रा में लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा था लोगों के खिलाफ, उनके विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस, और जो लोग चुप थे उन्होंने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा कि आप कायर हो, आप देख रहे हो इस तरह का जुल्म होता हुआ और इसके बावजूद भी आप चुप हो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत विरोध किया सरकार का भी और उनका भी, जो मूक दर्शक बने हुए थे, मौन होके देख रहे थे। फर्स्ट दे कम टू द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टों के बारे में उसने लिखा, वेल आई एम नॉट ए कम्युनिस्ट, अच्छा हुआ मैं एक कम्युनिस्ट नहीं हूँ। सो आई सेड नथिंग, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। देन दे कम टू सोशल डेमोक्रेटिक, तब वो सोशल डेमोक्रेटिक पर आते हैं और कहते हैं कि मैं एक सोशल डेमोक्रेटिक नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता।
देन दे कम टू द ट्रेड यूनियनिस्ट, जब वो ट्रेड यूनियनिस्ट के पास आता है तो कहता है कि मैं भी ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ और मैं भी कुछ नहीं कहता। एंड दे कम टू जूस, जू तो वैसे ही बेचारे हर चीज़ को टॉलरेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं कहता, और इस वजह से सभी चुप थे। ये कविता इस बारे में कि किस तरह से लोग चुप थे, हिटलर के सामने कोई बोल नहीं पा रहा था। वट जू फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब जो जू हैं वो क्या फेल्ट करने लगे इस जर्मनी में जो अत्याचार हो रहे थे उनके विरुद्ध है, ये एक अलग स्टोरी है। ठीक है। चार्लोट ब्रेट सीक्रेटली रिकॉर्ड पीपल ड्रीम्स इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश देम इन हाईली डिसकंसर्टिंग बुक्स कॉल्ड द थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। जो चार्लोट्स ब्रेट एक लेखक थे, उन्होंने लोगों के ड्रीम सपनों को अपनी डायरी में लिखा। एक लेडी थी ये, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा और बाद में एक बुक आई उसमें पब्लिश किया, और उसमें उस बुक का नाम था थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। सी डिस्क्राइब हाउ जू देमसेल्व्स बिगन बिलीविंग इन द नाजी स्टोरियोटाइप अबाउट दीम। जू भी वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे जू भी नाजिज्म की थ्योरी में विश्वास करने लगे। दे ड्रीम ऑफ देयर हुक नोज, वो उम्मीद करने लगे, वो सपने लेने लगे कि काश हमारी भी ऊंची नाक होती। हुक्ड नोक होते हैं जो ऊंची नाक वाले लोग होते हैं, ब्लैक हेयर होते हैं, हमारी आंखें उन्हीं जैसे होती जैसे नाजियों जैसी होती। जूइस लुक एट द बॉडी मूवमेंट, जूइस देखते बॉडी मूवमेंट, वो कहते कि हमारी भी उसी तरह की बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए थी, फिजिकली हम वैसे ही होने चाहिए थे, उनका ड्रीम था। द स्टेरियोटिपिकल इमेज, स्टेरियोटिपिकल का मतलब होता है जो गलत इमेज हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। इमेज पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द जू, दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम्स। अपने सपनों के कारण उन्हें मुसीबत भी झेलनी पड़ी। जूस डाइज मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच्ड एज द गैस चैम्बर, बहुत सारे जू तो गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही मारे गए थे। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, होलोकास्ट मैंने कहा जो ये तबाही हो रही थी, जो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेथ्स हो रही थी, उनके बारे में। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस हैज़ ट्रिकल्ड आउट जो जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रिज्म। क्योंकि देखो उन्होंने जो मारने के तरीके थे वो ऐसे अपना रखे थे कि जैसे बाथरूम, उनको लगता कि नहाने जाएंगे और बाथरूम जैसे बना रखे थे, लेकिन गैस रिलीज हो जाती वो मर जाते। अब ये बात बाहर कैसे आई कि ये मारने के लिए ये चीज़ें, ना कि नहलाने के लिए, लोगों को कैसे पता चला? ये लास्ट ईयर जो जर्मनी का शासन आया 1945, तब ये चीज़ें बाहर आई, लोगों को पता चली, सारे वर्ल्ड को। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वार एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड कम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ व्हाट हैपेंड। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी से हिटलर का शासन खत्म हुआ, हिटलर मारा गया, तब लोगों को पता चला कि कितना भयानक काम, कितना हॉरर, कितना मतलब भयानक काम जर्मनी में हुआ है। वाइल द जर्मन वर preoccupied with their own plight as the defeated nation emerging out of the rebels, the Jew wanted the world to remember the atrocities and suffering they had enduring during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. अब जर्मनी जब डिफीट हो गई और अब ये बताना चाहते थे जो ज्यूज कि नाजी के टाइम हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह की किलिंग ऑपरेशन हुए जिन्हें होलोकास्ट कहा जाता था। मतलब लोगों को बताया, बाहर वर्ल्ड में बताया कि किस तरह की सफरिंग और एस्टिकेट्स हमने सही है। एज इट साइट्स ए गेटोज inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably he meant that he wanted to able to tell the world about what had happened in the Germany. लोग अब बताना चाहते थे सारे संसार को कि जर्मनी में हमारे साथ क्या हुआ, नाजी जर्मनी में हमारे साथ किस तरह के अत्याचार हुए। The indoor table spread to bear witnesses. Information about Nazis' practice had tricked out of Germany during the
ये हो गया है। Spirit of bear witness and to preserve the document can be seen in many ghettos and camps inhabitant who wrote diaries, kept notebooks and created archive। और चीजें कहाँ से पता चली? जो मरने वाले लोग थे उनकी डायरी से। जैसे एक छोटी सी लड़की नहीं, एनी फ्रैंक, एक इंग्लिश का चैप्टर आता है, उसमें वो बताती है कि कैसे हमें पकड़ कर ले जाया जाएगा, कैसे मेरे माता पिता डरे हुए हैं। तो इस तरह की जब डायरी नोटबुक सामने आई तब लोगों को पता चला कि नाजी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है। और इस तरह से ऑन द अदर हैंड व्हेन द वार सीम्ड लॉस्ट, जैसे ही युद्ध खत्म होता हुआ दिखाई दिया और नाजियों ने सोचा कि अब उनका भी दिन आ गए हैं, नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल ऑफ इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन द ऑफिसेज। तो नाजियों ने क्या किया, जो अपने कर्मचारी थे उनको पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन्होंने कहा जाओ जितने ऑफिस हैं, जितने कागज हैं, जितने भी सिंबल हैं जहां हमने लोगों को मारा है, फूका है, गैस छोड़ी है, वो सारे डिस्ट्रॉयड कर दो। मतलब सबूत ना छोड़ो जर्मनी में क्या हुआ था। Yet the history and the memory of the Holocaust live in the memories fiction documentary। लेकिन आज भी इतनी बड़ी घटनाएं जो दिमाग पे इतना असर डालती है कि ज्यूज को वहाँ निकाला गया, एक नया देश बन गया और बहुत सारी मास हत्याएं वहाँ हुई, इस तरह की भूली नहीं जाती। उन पे बहुत सारी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, पोइट्री, किताबें बहुत सारी आई हैं। बाद में तो जिन्होंने लिखना शुरू किया ये किताबें, बहुत सारे लोग सामने आए कि हमारे साथ भी ये हुआ। जैसे हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान जब अलग हुए तो बहुत सारे लोग भाग भाग के भारत में आए या पाकिस्तान चले गए, उन पर जो अत्याचार हुए वो भी तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री फिल्मों वगैरह में है। ठीक है, उसके बाद ये डेनमार्क सीक्रेटली रिज्यूम देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी, दिस इज वन ऑफ द ओट्स यूज फॉर द पर्पज। देखो ये डेनमार्क के लोग जो हैं वो सीक्रेट रूप से इस तरह के चैम्बर में जर्मनी से ज्यूज को भर कर ले जाते थे उनको बचाने के लिए। महात्मा गांधी राइट टू हिटलर। महात्मा गांधी हिटलर की थ्योरी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने लेटर लिखा था कि आप इस तरह की बातें ना करें। तो हिटलर क्या लिखते हैं गांधी जी, फ्रेंड हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट टू यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। मित्रों ने मेरे को आपको मानवता के लिए लिखने के लिए भेजा है, बट आई हैव रेसिस्ट देयर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी एन इनपेरेंस। Sometimes tell me that I must not calculate and I must make my appeal for whatever it was my worth। देखो हिटलर, गांधी जी और हिटलर ये तो दो ध्रुव थे, उत्तर और दक्षिण। गांधी जी तो क्या करते थे कि नॉन वायलेंस को मानते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, मार काट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो हिटलर थे वो वायलेंस के देवता थे। तो शायद गांधी जी को लगा हुआ कि मेरी अपील से वो चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन जब कहते हैं ना आपातकाले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का टाइम होता है तो बुद्धि काम करना छोड़ जाती है, वही काम हिटलर के साथ हुआ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।